Hello बच्चों, let us read the question. Question says if length of tangent at any point on the curve y is equal to fx intercepted between the point and the x axis is length 1, find the equation of the curve. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है. लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है मॉड के अंदर, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी होती है. तो मॉड बाई अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर, और ये मॉड. तो ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी गिवन है, 1 गिवन है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड बाई अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई होल टू दी स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही आएगी, तो हमें फिर मॉड लिखने की जरूरत नहीं है. तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई और इसका ये होल स्क्वायर. यहाँ पे फिर ये हम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, तो ये इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा. ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर से डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा रहेगा सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस का वाई स्क्वायर और अपॉन में वाई स्क्वायर. तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का वाई स्क्वायर. अब हम यहाँ से रूट ले लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, रूट लेंगे तो प्लस माइनस और ये वाई स्क्वायर का वाई हो जाएगा, और अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे ऊपर ये वाई स्क्वायर. तो अब हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन मेथड. तो क्या हो जाएगा, जो y वाली टर्म्स है वो एक साथ चली जाएंगे और जो x वाली टर्म्स है वो एक साथ हो जाएंगे. तो यहाँ से dy हमारा इधर है, तो इधर ये जाएंगे पूरे y के टर्म, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y, और ये dy इज इक्वल टू प्लस माइनस dx, ये हो गया. तो अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं. तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए काम करते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा. लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा और ये d थीटा. तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा cos थीटा और अपॉन में साइन थीटा, और इनटू में dy की जगह cos थीटा और ये d थीटा इज इक्वल टू, इसको अभी हम ऐसे लिख देते हैं ये dx, क्योंकि दोनों का हम एक ही साथ इंटीग्रेशन कर देंगे. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से काम करते हैं, हम एक साइन थीटा का डिवाइड करते हैं, एक साइन थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं. तो एक साइन थीटा का हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे और इधर हम यहाँ पे कहीं इसको थोड़ा पास में लिख लेते हैं, ये cos थीटा और फिर इनटू में साइन थीटा और ये d थीटा, ये हो जाएगा. तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में साइन थीटा और ये d थीटा इज इक्वल टू, इक्वल में क्या चल रहा है प्लस माइनस और ये dx. तो यहाँ से अब हम दोबारा से कंसिडर करेंगे अगेन लेट cos थीटा इज इक्वल टू t. तो यहाँ से माइनस का साइन थीटा d थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, और साइन थीटा d थीटा इज इक्वल टू माइनस का dt. तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ये t स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस का t स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा d थीटा की जगह माइनस का dt, ये माइनस और dt इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन dx. तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस का टी स्क्वायर ही बचेगा ऊपर, इज इक्वल टू, और ये dt इज इक्वल टू प्लस माइनस dx। तो अब हम इसका अलग अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का t, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन नहीं आएगा, ये यहाँ पे t, और फिर उसके बाद ये 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हमें पता है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन 2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस का c। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, और log, तो यहाँ से log 1 प्लस टी और अपॉन में 1 माइनस टी इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका भी कर देंगे x और ये कांस्टेंट c। तो अब हमें बस t की वैल्यू पुट करनी है, तो t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर cos थीटा है, और हमने पीछे भी कंसीडर किया था ये y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से हम t को क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की वैल्यू कितनी है, y हमने पीछे मानी थी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड 1 प्लस रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, और ये प्लस माइनस एक्स और ये प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।